दोस्तों, यदि जंगल में घूमते समय आपका सामना किसी हनी बेजर से हो जाए तो ये जीव आपको बेहद प्यारा और मासूम सा लगेगा। हो सकता है जिज्ञासा के मारे आप हनी बेजर के करीब जाने की सोचें, लेकिन ऐसा करना बहुत बड़ी भूल होगी। एक हनी बेजर अपने दुश्मन को मारने के लिए कई तरह की तकनीकें अपना सकता है। ये पृथ्वी के सबसे माहिर शिकारियों में से एक है। हनी बेजर का आकार एक छोटे कुत्ते जितना होता है, किंतु छोटा तो छोड़िए, एक बड़ा कुत्ता या भेड़िया तक इसका सामना नहीं कर पाता। हनी बेजर को तेंदुओं पर, लकड़बग्घों पर, यहाँ तक कि शेरों पर भी हमला करते देखा जा सकता है। ये इतना निडर है कि अकेला ही कई सारे शेरों से भिड़ जाता है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने सबसे निडर जानवरों की सूची में हनी बेजर को ही प्रथम स्थान दिया है। हनी बेजर के बारे में कुछ बेहद रहस्यमय और डरावने तथ्य भी सुनने को आते रहते हैं। कहा जाता है कि ये जीव कब्रिस्तानों के आसपास पाया जाता है। ये दफन किए गए शवों को खोदकर खा लेता। दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में पाया जाता है। भारत में इसे बिज्जू कहकर पुकारते हैं। लगभग 1 फीट ऊंचे हनी बेजर का वजन 12 से 15 किलो तक होता है। इसके पंजे 1.5 इंच लंबे एवं बेहद मजबूत होते हैं, जिनकी मदद से ये जमीन में 20 फीट तक गहरी गुफा खोद सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी बड़ी ही आसानी से गीदड़ और लोमड़ी को खदेड़कर उनके घर पर कब्जा कर लेता है। हनी बेजर किसी की परवाह नहीं करता, जहरीले सांपों की भी नहीं। सांप तो इसका मुख्य भोजन है। यदि सांप को मारते समय सांप हनी बेजर को काट भी लेता है तो भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सांप द्वारा डसने के बावजूद भी पहले ये सांप को मारता है, फिर सांप के जहर के असर के कारण ये कुछ समय तक सुकून की नींद सो लेता है। उसके बाद उठकर सांप को खा जाता है। जहरीले से जहरीले सांप का असर हनी बेजर को मात्र कुछ मिनटों तक ही बेहोश कर सकता है, मार नहीं सकता। सिर्फ सांप ही नहीं बल्कि मधुमक्खियों और बिच्छू आदि का जहर भी हनी बेजर पर बेअसर है। जहर से लड़ सकने की अनोखी इम्यूनिटी के कारण आज दुनिया भर में वैज्ञानिक इस अनोखे जीव पर शोध कर रहे हैं, ताकि हनी बेजर के डीएनए का अध्ययन करके एक ऐसी जहर रोधक वैक्सीन तैयार की जा सके जो इंसानों को भी किसी भी प्रकार के जहर के प्रभाव से बचा पाए। हालांकि हनी बेजर ने ये इम्यूनिटी अचानक से हासिल नहीं की, बल्कि ये पीढ़ियों के विकास क्रम का ही नतीजा है। जहर से लड़ने की ऐसी ही काबिलियत नेवलों में भी पाई जाती है। हनी बेजर की त्वचा बहुत ही मोटी होती है, जिस कारण सांप के दांत अपना जहर इसकी त्वचा वाली परत में ही उगल पाते हैं। त्वचा में फैला ये जहर बेहद धीमी गति से ही मांसपेशियों द्वारा अवशेषित होता है। यही वजह है कि हनी बेजर की इम्यूनिटी इस जहर को बेहद आसानी से नष्ट कर देती है। हनी बेजर की 20% खाने की जरूरतें सांपों से ही पूरी होती है। इन्हें सांपों का शिकार करना बहुत पसंद है, क्योंकि आसान शिकार को कौन छोड़ना चाहेगा। सांपों के पास ना पंजे और ना ही मजबूत जबड़ा। सांपों के मामले में खुद की सुरक्षा का सबसे बड़ा साधन होता है जहर, और वही जहर हनी बेजर पर बेअसर है। यानी सांपों को मार डालना तो हनी बेजर के लिए खेल के ही समान है। हनी बेजरों की मोटी त्वचा सिर्फ इन्हें सांपों के जहर से ही नहीं बचाती, बल्कि इस कवच जैसी त्वचा के दम पर ही ये जंगल के राजा शेर का भी सामना कर लेते हैं। बार बार काटने की कोशिश करने पर भी सख्त त्वचा होने के कारण शेर हनी बेजरों को गंभीर चोट नहीं दे पाते। वहीं लचीले शरीर का मालिक हनी बेजर किसी योद्धा की भांति दांव पेच लगाता हुआ अपने सुई जैसे नुकीले दांतों से शेरों को काटता है। यकीन करना मुश्किल है, किंतु यह अकेला योद्धा कई सारे शेरों को खदेड़ देता है। वहीं कम उम्र के शेरों को तो ये मार डालने में भी सक्षम है। खुद की रक्षा के लिए हनी बेजर के पास एक अनोखा हथियार भी है। जैसे ही इसका सामना किसी दुश्मन से होता है, ये बेहद ही बुरी बदबू छोड़ता है। इसकी बदबू से दूसरे जीव बेचैन होने लगते हैं और पीछे हट जाते हैं। कुछ जानकारों का ये भी दावा है कि हनी बेजर की त्वचा कुछ हद तक बुलेट प्रूफ भी होती है। एक साधारण कमजोर रिवॉल्वर की गोली से इन्हें मारना संभव नहीं है। साथ ही चाकू या तलवार जैसे हथियार द्वारा भी हनी बेजर को मारना बेहद कठिन है। जरा इस वीडियो को देखिए। यहाँ एक सियार कछुए को खाने का प्रयास कर रहा है। बार बार हर तरह से उलट पलट कर देख लिया, किंतु इस सियार द्वारा कछुए को खाना संभव नहीं हो पाया और ये बेइज्जत होकर निकल गया। कछुआ अपने सभी अंगों को अपने खोल में छुपा लेता है और इसके कठोर खोल को तोड़ पाना बेहद कठिन है। यानी अपने खोल के अंदर कछुआ अजेय है, किंतु जब सामना हनी बेजर से हो तो नतीजा कुछ और ही होता है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि हनी बेजर भी सियार की ही भांति कछुए को खाने की कोशिश कर रहा है। कछुए के अंग इसके खोल में सुरक्षित हैं, किंतु हनी बेजर का लंबा और नुकीला मुंह कछुए के खोल से भी उसकी गर्दन को खींच लाता है। यह हनी बेजर बेहद ही आसानी से इसी तरह कछुओं को मार डालता
है। हनी बेजर एक सर्वाहारी जानवर है। ये लगभग सब कुछ खा जाता है। अंडे, पेड़ों की जड़ें, शहद, पक्षी, सांप, छिपकली, सब के सब हनी बेजर की खुराक में शामिल है। दोस्तों, हनी बेजर के प्रजनन से संबंधी बहुत अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। फिर भी देखा गया है कि एक मादा करीब 6 महीनों के गर्भकाल के पश्चात आमतौर पर 2 बच्चों को जन्म देती है। नन्हे हनी बेजर की आंखें और कान जन्म से लेकर करीब 15 दिनों का होने तक बंद रहते हैं। ये बच्चे पूरी तरह से असहाय होते हैं। माँ अपने बच्चों को बारी बारी से मुंह में उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। माँ अपने बच्चों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ये जान देकर भी अपने बच्चों की हिफाजत करती है। हालांकि एक हनी बेजर की जान लेना कोई आसान कार्य नहीं है। इस वीडियो में देखिए कि कैसे एक बच्चा हनी बेजर खेलते हुए जेबरों के पास चला जाता है तो कुछ जेबरे इस बच्चे की ओर आते दिखाई पड़ते हैं। हनी बेजर की तुलना में जेबरा बहुत बड़ा जानवर है। ये जोरदार दुलत्ती मारकर शेरों तक को गंभीर चोट दे सकते हैं। लेकिन चाहे कोई कितना भी बड़ा हो, हनी बेजर किसी की परवाह नहीं करते। अपने बच्चों को बचाने के लिए माँ दौड़ी चली आती है। ये माँ इन जेबरों से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जेबरा पीछे हट जाते हैं तो माँ अपने बच्चे को मुंह से उठाकर दूर ले जाती है। ये अपने बच्चों को इसी ढंग से उठाती है। इसके नुकीले दांत बच्चे को बिल्कुल भी जख्मी नहीं करते। इस बच्चे के लिए तो अपनी माँ का मुंह एक आरामदायक गोद है। संसार का सबसे निडर जानवर होने के साथ ही हनी बेजर बेहद बुद्धिमान भी होते हैं। ये बेहद सोच समझकर शिकार करते हैं। शहद खाने वाली हनी गाइड चिड़िया की आवाज़ सुनकर हनी बेजर समझ जाते हैं कि मधुमक्खी का कोई छत्ता आसपास ही है। ये चिड़ियों के पीछे पीछे जाकर तुरंत शहद के छत्ते को तोड़ डालते हैं। अगर हनी बेजर की बुद्धिमानी को जानना है तो इस वीडियो को देखें। ये वीडियो साउथ अफ्रीका में फिल्माया गया था। यहाँ एक संरक्षित स्थान पर अन्य जीवों के साथ साथ कुछ हनी बेजरों को भी रखा गया है। भारत के लगभग हर हिस्से में हनी बेजर पाए जाते हैं। हालांकि अब इनका देखा जाना बेहद दुर्लभ हो चला है। इस राज्यों में ही देखा गया है। भारत में इस जीव का शिकार प्राचीन समय से ही होता आया है। हनी बेजर का शिकार इनकी मजबूत खाल के लिए होता है। माना जाता है कि प्राचीन समय में योद्धाओं की ढाल बनाने में हनी बेजर की खाल का इस्तेमाल होता था। इसकी खाल से बनी ढाल धातु की ढाल की तुलना में बेहद हल्की और मजबूत होती थी। दोस्तों, हनी बेजर कुदरत की खूबसूरत किंतु घातक संरचना है। अपनी हिम्मत के दम पर ये जानवरों के संसार में एक अलग स्थान रखता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।